हर हर महादेव गाइस, टैरो डिवाइन 1111 में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप थर्ड पार्टी में, आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, ठीक है, और उसके कारण आप दोनों का नो कांटेक्ट जोन है, तो थर्ड पार्टी के साथ में अगर आपके पार्टनर इस टाइम है तो वो उससे आपके बारे में क्या बातें करते हैं, आपके बारे में क्या क्या वो थर्ड पार्टी को बताते हैं, ठीक है। अच्छा बताते हैं, ख़राब बताते हैं, जो भी बताते हैं अभी देखते हैं हम कि ये जो आपके पार्टनर है ये थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, ठीक है गाइस। तो देखते हैं, जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, ओके। द हाई प्रीस्टेस, ओ, तो ये तो आपके बारे में देखते हैं। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले एक बार मैं सारा शफलिंग कर लेती हूँ फिर बताती हूँ, ठीक है गाइस, कि ये इंसान, आपके पार्टनर आपको थर्ड पार्टी के बारे में, थर्ड पार्टी को आपके बारे में क्या कहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और देखते हैं गाइस, ओह, फाइव ऑफ कप, और फिर देखेंगे गाइज। अगर ये शफल में थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आपको नहीं शफल देखना है तो आप आगे स्किप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल, देखिए यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल भी आया है गाइस, ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग, ओके, कि ये इंसान जो आपका पार्टनर है, इन्होंने थर्ड पार्टी को आपके लिए क्या क्या बोला है, क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी को अपना बनाए रखने के लिए क्या झूठ क्या सच बोलते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो गाइज ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आपकी जो पार्टनर है, ठीक है, इन्होंने जो आपको थर्ड पार्टी में रखा है, ये आपको द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में देखते हैं। एक हाई प्रीस्टेस कैसी होती है? एक हाई प्रीस्टेस होती है जो सच के साथ खड़ी रहती है, जिसको न्याय, जस्टिस पसंद होता है, ठीक है, जिसको मे बी आगे जस्टिस का कार्ड भी आ सकता है, ओके। जिसको जस्टिस पसंद होता है, जो सच के संग खड़ी हुई है, जो अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिसका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जो अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको पता है कि सही और गलत क्या है, जो ब्रेन विद कहते हैं ना, ब्यूटी विद ब्रेन, ठीक है, तो वो होती है हाई प्रीस्टेस, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी, ठीक है, दिल से जितनी सॉफ्ट होती हैं उतनी ही वो दिमाग से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है गाइज। एंड उनमें डिसीजन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। एंड जितनी एक आइडियल वुमेन, एक आइडियल वुमेन, तो ये इंसान जो है वो आपको आइडियल वुमेन मानते भी हैं और थर्ड पार्टी के सामने बोलते भी हैं, ठीक है। आपके बारे में ये बहुत थर्ड पार्टी को बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा सही को सही बोलती हैं, गलत को गलत बोलती हैं, ठीक है। जितनी आप ब्यूटीफुल हैं उतनी ही आपका दिल बहुत प्योर है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये इंसान आपके बारे में उसको बताता है। एक्चुअली क्या है कि थर्ड पार्टी के पास में अगर कोई चला जाता है, ठीक है, थर्ड पार्टी के पास गया तो मे बी अट्रैक्शन के कारण गया हो, लेकिन जो क्वालिटीज़ हमारे पार्टनर में होती हैं तो हम एक तो गिल्ट फील बहुत करते हैं। अगर थर्ड पार्टी में उन्होंने रखा है तो मन ही मन में गिल्ट फील तो करते ही होंगे वो, ठीक है। सेकेंड थिंग गाइस, बट जो रियलिटी है वो तो एक्सेप्ट करेंगे ही ना। सो गाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो आपके बारे में बताते हैं कि आप जो हैं, ठीक है, आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, या फिर वो उसको बताते हैं कि मैं उससे जब मिला था तो मैं बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था मुझे, बिकॉज एक फायर जैसा, एक फायर कैसा होता है, एक फायरी एनर्जी वो फील करते थे जब वो आपसे मिले थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी फील करते थे वो। लेकिन गाइज ये इंसान कुछ ऐसा भी बताते हैं कि आफ्टर कुछ टाइम बाद इन्होंने जो बताया है, देखिए मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है। कुछ टाइम बाद में आप दोनों के प्यार में जो फायर था,
जो अट्रैक्शन था वो इन्होंने थर्ड पार्टी को बताया है कि वो ख़त्म होने लगा। मुझे ये जो रिलेशनशिप है इसमें मेरे को होप दिखनी बंद हो गई। इसमें मुझे लगा कि अब इसमें कुछ आगे नहीं हो सकता। आई थिंक कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने थर्ड पार्टी को बताया कि आप थोड़े से एरोगेंट हैं, आप थोड़े से रिजिड टाइप के हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टबन हैं और आप उनको डोमिनेट करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है ये, सब लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने थर्ड पार्टी को बताया कि सब कुछ था, मेरे को फायरी एनर्जी फील होती थी स्टार्टिंग में, हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा था, बट वो थोड़ा सा मे बी डोमिनेटिंग थी कुछ लोगों के, उन्होंने बताया है, ठीक है। एंड उसके बाद मेरा जो होप थी वो ख़त्म होने लग गई, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे आगे कैसे जाना है, बिकॉज वो मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी या करते थे, ठीक है। यहाँ मैं सिर्फ एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो इन्होंने बताया है कि आपके और उनके रिलेशनशिप में इनको होप ख़त्म हो गई थी, इनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था कि इस रिलेशनशिप को रखें, ठीक है। ऐसा इन्होंने अपनी थर्ड पार्टी को बताया है, मे बी अपने आप को सही साबित करने के लिए, ठीक है, कि मैं सही था, बड़ी मजबूरी में मैं निकला हूँ, मैं तो लॉयल था, ठीक है, ऐसा कुछ करके। एंड गाइस कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इन्होंने ये भी बताया है कि आप जो हैं आप उनसे गिफ्ट के लिए डिमांड करती थी, आप उनसे पैसे के लिए डिमांड करती थी, एंड आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड टाइप की थी, ठीक है। ऐसा उन्होंने थर्ड पार्टी को बताया है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने ये बताया कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थी, उनको टाइम नहीं देती थी, स्टबन थी, डोमिनेटिंग नेचर था आपका, ठीक है। एंड इसीलिए वो आप उनको टाइम नहीं देती थी, आप मनी माइंडेड थोड़ी थी, पैसे के पीछे भागने वाले, ऐसा कुछ इन्होंने थर्ड पार्टी को बताया है गाइस, कि उसके कारण ये थोड़ा सा आपसे अलग हो गए, ठीक है। उसके कारण इनको लगा कि अब इस रिलेशनशिप में कोई होप नहीं है, बिकॉज उन्होंने तो बहुत ट्राई किया था इस रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए। तो ऐसा है गाइस, अब थर्ड पार्टी को वो आपके बारे में कुछ गलत बोलेंगे तभी तो थर्ड पार्टी के साथ में वो अपना रिलेशनशिप बना पाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि फिर मेरा होप ख़त्म हो गया, इसके लिए मैंने इस रिलेशनशिप को से निकल के आ गया, बाहर रिलेशनशिप से निकल के आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ बताया है इन्होंने। और कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि इन्होंने ये बताया है गाइस कि थर्ड पार्टी को ये बताते हैं कि ये आपके साथ में पैसे के लिए थे या आप इनके साथ में पैसे के लिए थी, ठीक है। वाइस वर्सा हो सकता है गाइस ये कि आप इनके साथ पैसे के लिए थी। इन्होंने थर्ड पार्टी को ये बताया है कि वो मेरे साथ में पैसे के लिए थी, पैसे की डिमांड करती थी, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल भी आया है गाइस, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया है और फिर हाई प्रीस्टेस भी आया है। तो दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ आपकी इन्होंने बताई हैं, ठीक है। एंड कि कुछ लोगों के साथ में तो ऐसा है कि इन्होंने बताया कि आपका स्टेटस उनके स्टेटस से कम था, ज़्यादा था, ठीक है। आप ज़्यादा रिच थे, आप ज़्यादा प्रॉस्पर थे, आपका स्टेटस ज़्यादा हाई था, इसीलिए आप उनको डोमिनेट करते थे। और कुछ लोगों के लिए है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को बताया है कि आप पैसे के कारण उनके साथ में, मतलब आप इंटरेस्टेड थी उनमें, थे या थी, जो भी है, कि आप पैसे के कारण उनके साथ थी, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि और इन्होंने क्या आपके बारे में और ये क्या बातें बताते हैं थर्ड पार्टी और इनके बीच में, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आपकी और क्या बातें होती हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ तो काफ़ी सारी इन्होंने आपके बारे में बिचिंग की है, काफ़ी सारी चुगलियाँ की हैं, डिस्ट्रैक्शन, ओके। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे ये आया है 5 ऑफ कप आया है और यहाँ पर आया डिस्ट्रैक्शन। इसके लिए आप लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लग गए, आप बहुत डोमिनेट करती थी, आप उनको समझती ही नहीं थी, ठीक है। एंड उनको कोई होप नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है। मे बी कुछ लोगों के पार्टनर बताए कि पैसे के लिए पीछे थी, तो इसीलिए फिर आप लोगों में झगड़े होने लग गए, फाइट्स होने लग गई, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्ट्रॉय हो गए, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली उनको ब्रेक डाउन हो गया। एंड इसके लिए इन्होंने ये रिलेशनशिप ख़त्म किया और वो थर्ड पार्टी के साथ चले गए, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने बताई कि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा फाइट्स होने लग गए थे, एंड आपने अपने पार्टनर को आप बहुत डोमिनेट करते थे, इसीलिए वो थर्ड पार्टी के पास चले गए। थर्ड पार्टी से मे बी इनको गाइज
थोड़ा पैम्परिंग वो चाहिए होगा कि थोड़ा पैम्पर करें, सिंपैथी, कई लोग होते हैं सिंपैथी चाहते हैं, है ना, तो वो सब। यस, तो इनको ये 5 नंबर की एनर्जी है गाइस, ऐसा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को ये भी बताया है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहे थे, बहुत कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट वो फील कर रहे थे, ठीक है। हर बार वो मनाते थे, फिर ऐसा ही सब होता था, तो एंड में उन्होंने होप खो दिया और ये रिलेशनशिप ख़त्म कर लिया, ऐसा है गाइस, ठीक है। अब हम ये देखते हैं गाइस कि आपके एंजल्स आपको क्या बोलते हैं, आपको क्या गाइडेंस अपनी एंजल्स की साइड से मिल रही है, बिकॉज इन्होंने तो थर्ड पार्टी को बहुत कुछ बताया है आपके बारे में, ठीक है, और बहुत बिचिंग की है, बहुत कुछ बताया है। अब आप देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। हेल्पफुल पीपल, तो गाइज डोंट वरी, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल पीपल आने वाले हैं, कुछ हेल्पिंग नेचर वाले लोग आने वाले हैं, ठीक है, जल्दी ही। अगर आपका नेक्स्ट, अगर ये ब्रेकअप हो गया है आपका एंड आप नेक्स्ट की अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, तो कई अच्छे लोग आपकी लाइफ में अभी एंटर करेंगे, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है गाइज, वो अगर जो भी कुछ पूछना है आपको पूछिए, मैं जब तक सफल कर रही हूँ आप पूछिए, ठीक है। एंड गाइज अगर आपको इतना रेजोनेट हुआ हो, ठीक है, और तो प्लीज़ 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 मेरे कमेंट आके मुझे बताइए, मुझे कमेंट में बताइए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए अगर आपसे ये मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है तो। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो जो आपने पूछा है उसका है अ ईयर फ्रॉम नाउ, जो भी आपने पूछा है, ठीक है, उसका आंसर है अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल, अभी से 1 साल बाद, ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन था। सो गाइस, ये थी आपके पार्टनर की, थर्ड पार्टी को क्या बताते हैं आपके बारे में, क्या बताया है, ठीक है, क्या बातें होती हैं उन दोनों के बीच आपके बारे में, यही सब होती हैं गाइस, ठीक है, यही सब चुगलियाँ होती रहती हैं। सो गाइस, आती रहूँगी मैं ऐसे ही और बाकी बहुत सारे वीडियोस लेके। टिल देन, हर हर महादेव।